अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मुहम्मद से उजाला कर दे। और चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो मोहतशम अहबाब गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों और गुंबदे खज़रा के परवानों, दीन इस्लाम के मतवालों, रब्ब ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम जिस मालिक कायनात ने ये चंद सातें आपको और मुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए यहाँ बैठने की तौफ़ीक़ अता की। खल्लाक़ लम यज़ल आपका बैठना इतना ख़ूबसूरत एहतिमाम, इंतिसराम और इंतज़ाम करना अपनी बारगाह ज़ुल जलाल में कबूल व मंजूर फरमाए। और सफ़र हिजाज़ मुक़द्दस हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी के लिए अम्मा जी हुज़ूर हाज़िरी के लिए हाज़िर ख़िदमत होने वाली हैं खल्लाक़ लम यज़ल, उनके इस सफ़र को मुबारक फ़रमाए। और इस पूरे आली वक़ार दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले खिदमत गुज़ार ख़ानदान को रब्ब ज़ुल जलाल दीनों दुनिया की बरक़ात और सआदात से माला माल फरमाए। तवज्जो से बैठे हुए हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं की निस्बत से 12 मिनट गुफ्तगू करनी है और 3 मिनट आपने करनी है। शुरू हो जाए फिर। चलो मेरा इरादा ये सी कि मैं एंड ते तुहाडे कोल 3 मिनट लैने ने, हुण इरादा बदल गया है। हुण इरादा ये वे कि पहला तुसी बोल लवो फिर मैं बोल लवांगा। तो शुरू हो जाओ फिर, जेड़ी नौकरी करन बैठे हो फिर करो। ऐ ना कर यार, है कोई गल सुन यार, ये कोई थाने त्रोटे बैठे हुए ने, जने बैठे हुए ने अपनी सीने दी हिक दी आवाज उत्ते बोलणगे लब्बैक, हाथ उठा के बोलो। नाराए रिसालत। अल्लाह वादहू ला शरीक गवाह है। हज़रत किबला पीर साहब ने जो गुफ्तगू फरमा दी है, यूं तो मैदान खिताबात का सज जाए और मुकर्रीन तकारीर और शोला बयानी और शोला नवाई का मुजाहरा करें, तो अल्लाह की कसम जिस तरह लॉन्ड्री के अंदर कपड़ा चमकता है, तकरीरों के माहौल में इस तरह मौलवी चमकता है। ओदा भी दिल करता कि हूँ फिर मैं भी अपना कोई मुजाहरा फरमावा, मगर अज पहली बारी 25 साल बाद दिल ये करता पाया है कि जेड़ी गल ते गुफ्तगू बाबे हरा बाबे दी जबान कर छड़ी है ना, हूँ बस यही आखते रहिए लब्बैक
मैं बस ये वेखना चाहना, टाइम बिल्कुल मेरे को शार्ट जी है, तो तुसी मेरे वाल तवज्जो फरमाओ। तवज्जो है भाईजान, ये दुनिया बड़ी नकाली कर दी है। तुसी जिथे भी वेखो ना, असली चीज़ों के नाल नकलियां उत्थे जरूर होंदियां ने। है तवज्जो, जिथे असली होवेगी उत्थे नकली शय भी होवेगी। ते मैं तो कई चीज़ें ऐसियां भी वेखियां ने हैन परले दर्जे दियां नकली, उन्हां दे उत्ते टैग लग्या होया है 1 नंबर असली। और रब्बे काबा दी कसम में किसी ने गैरतमंद मुहम्मद अरबी दा गुलाम ते असली आसिम वेखना, और नहीं ये मैनू नहीं स्वाद आया यार, हद चाह गया थे गुरी सुभान अल्लाह। आसिम दा मतलब है मुहाफिज, सरहद की हिफाजत करने वाला, और सरहद की हिफाजत बाद में मुहम्मद अरबी दी दीन दी हिफाजत पहले। और खुदा दी इज्जत की कसम है, अगर कोई असली आसिम हो वो नबी के दीन का गद्दार नहीं होता, वो मोहम्मद अरबी के दीन का वफादार होता है। और खुदा दी इज्जत दी कसमें ओ पाकिस्तान वालों, तो आटा आसिम मुनीर हो और मोहम्मद अरबी दी के छाड़ दा ए शेर आसिम अशरफ हो रे। मैं आखना जड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है ना, दीन दा ए जड़ा तख्त है, दीन वाला तख्त है। तवज्जो, खुदा दी इज्जत दी कसम है, इस तख्त नू असी अपने सिर दे उत्ते रखने वास्ते तैयार हाँ, मगर इस तख्त दे उत्ते होना दीन चाहिए, ऐ जरूरी है। तख्त दे उत्ते दीन होना चाहिए, और जिदे उत्ते दीन होवे ओ मोतबर है, ते जिदे विच दीन होवे। हजरात ये बात याद रखिए, जो जालिमों का हामी है, जो जालिमों का वजन आप कट लिया करो। हूं मैं इतने दसा कि भाई ए सिर्फ सगीर का वजन है वे, ए सीगे का वजन है वे, ए बाबे इफाल है, ए बाबे इस्तिफाल है, बाबे इफ्तिहाल है, ए बाबे इनफियाल है। तवज्जो, ते तुसा कहना गल बड़ी औखी की है, मैं तो सादा जा वजन कटिया, इसका जवाब दो। जो जालिमों का हामी है, जो जालिमों का हामी है, जो जालिमों का हामी है, जो दीन के गद्दारों का हामी है, हरामी है हरामी, जो दीन के गद्दारों का हामी है। ऊंची सारी आंखों, जो दीन के साथ बेवफाई करे वो मोतबर नहीं हो सकता। मोतबर होने के लिए मुहम्मद अरबी के कदमों में बैठना पड़ता है। पाकिस्तान 75 साल का हो गया, पाकिस्तान 75 साल का हो गया। खुदा की इज्जत की कसम है, मैंने देखा कि जिन्होंने घर बनाए, घर में जाने से पहले घर मजबूत था, घर मुस्तहकम था। किसी ने दुकान का आगाज किया, दुकान के गल्ले पे बैठने से पहले उसकी माइशत पूरी
मंसूबाबंदी के साथ मुस्तहकम और मजबूत हो चुकी थी। तवज्जो है, घर में जाने से पहले, गल्ले पे बैठने से पहले यह निजाम जिसका ताल्लुक हमारी जात के साथ होता है वो मजबूत होता है। अगर ये 75 साल का पाकिस्तान किसी का होता तो पाकिस्तान के सूबे, पाकिस्तान की डिवीजनें, पाकिस्तान की सीढ़ियां, पाकिस्तान के मोहल्ले, पाकिस्तान की बीबियां, पाकिस्तान की यूसियां, बल्कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा पाकिस्तान के एक एक बच्चे के पलासे होते। भाई ये अरब जिनको तुम बद्दू कहते हो, जिनको तुम बद्दू कहते हो, आज देखो कहां पर है। आज देखिए कहां पर है वो, कितनी तरक्की, कितने मजबूत और कितने मुस्तहकम, और उनके लोग कितने मजबूत और मुस्तहकम है। जो हमारे इलाकों के चौधरियों की गर्दन पे बैठ के है तो बच्चों, यहां के चौधरियों से काम करवा रहे हैं, वो इतने मजबूत हैं। पाकिस्तान 75 साल के बाद जहां से शुरू हुआ था, रब्बे काबा की कसम, उससे भी ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान को क्या उस वक्त इतने खतरात लाहिक थे? क्या पाकिस्तान को उस वक्त इतनी बदअमनी लाहिक थी? क्या इतने इस्तिराब, इतनी परेशानियां, इतने रंज, इतने गम, इतनी करबलाएं थी पाकिस्तान के लिए? नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं। एक दिन का पाकिस्तान ताकतवर था, एक दिन का पाकिस्तान ताकतवर था। 75 साल का पाकिस्तान लाल क्यों है? यह किसने पूछना है? यह आपने पूछना है। अपने वक्त के हाकिम के आंखों में आंखें डालकर यह सवाल आपने करना था, आपके बड़ों ने करना था और उनके बड़ों ने करना था। मगर हमारे बड़ों ने उनसे सवाल नहीं किया, हमने भी सवाल नहीं किया। हमने नहीं किया, कल हमारी औलाद सवाल नहीं करेगी। जाओ, जो लोग हाकिमे वक्त की आंखों में आंखें डालने का हुनर नहीं जानते, ਤੁਹਾਡੀ बात क्यों कुटी गई है? मैं उंज वैसे है सफीर अमना, ते मैं इत्थे खलोता ते नाल मेरे पीछे पीर ने ते अगे मेरे बाबा खलोता है, सज्जे खबे मेरे यार बेली ने। भुगतना अस है, तुसी उच्ची सारी आखो सुभान अल्लाह, बहुत उच्ची सारी आखो हाँ वाला। हजरात, ये सवाल आपने करना था, ये आपने पूछना था और आपको ये पूछना चाहिए। ये आपका बुनियादी हक है, ये आपका बुनियादी हक है। पूछो जालिमो, एक दिन का पाकिस्तान तवाना था, मुस्तहकम था, मजबूत था। 75 साल का पाकिस्तान ज़ईफ, नहीफ, लागर, कमजोर क्यों है तवज्जो? पहले दिन का कायदे आजम कमजोर था, पहले दिन का कायदे आजम माली तौर पे कमजोर था। वो जो खाता अपनी जेब से खाता, हत्ता के पाकिस्तान की आजादी के बाद है तवज्जो, पहली पुरवकार सदर की तकरीब के अंदर जिसने चाय और उसके साथ बिस्किट खाए थे, वो भी अपनी जेब से खाए थे। मगर आज तुम्हारे बच्चों की
थाली से और तुम्हारे बच्चों के मुंहों से नवाले और लुक़मे छीन कर खाने वाले गद्दारे मिल्लत, गद्दारे कौम, गद्दारे पाकिस्तान, गद्दारे दीन, गद्दारे शरीयत, सारे सूबों के अंदर देख लो। तुम कमजोर, तुम्हारे बच्चे कमजोर, हम अफलास ज़दा, हम खत्ते करने वाले है, तवज्जो, हम गुर्बत की लकीर के नीचे जीने वाले, हम गैर महफूज, हमारे बच्चे गैर महफूज, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां गैर महफूज। और मैं ये कहा करता हूं, तुम रोते हो कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर हमारी बेटियां महफूज नहीं है। गद्दारे मिल्लत और गद्दारे दीन, बेहया वक्त के हुक्मरान से सवाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटियों में हमारी बेटियां गैर महफूज क्यों हैं, कॉलेज में गैर महफूज क्यों हैं, अपने घर में गैर महफूज क्यों हैं, अच्छा इस धरती पर गैर महफूज क्यों है। वो तो है, मगर पक्की बात कहने लगा हूं कि हमारी इस्मत माआब बेटियां हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात की रूहानी बेटियां, अज़वाजे मुतहरात यानी उम्महातुल मुमिनीन की फिक्री बेटियां धरती के ऊपर भी गैर महफूज है और वो कब्र में जाने के बाद भी गैर महफूज है। वो कब्र में जाने के बाद क्यों गैर महफूज है? मैंने सुना है, पढ़ा है, खुदा की इज्जत की कसम, चश्माने गैरतो हमीयत से देखा मैंने, कायनात के और आलम के उफक का नजारा किया तो मुझे मालूम हुआ, तो मुझे पता चला कि कफन जब पहना दिया जाए तो मैयत इतनी महफूज हो जाती है तवज्जो, वो 7 कलों में भी इतनी महफूज नहीं होती। 7 कले मिलकर भी किसी की गैरत की वो हिफाजत नहीं कर सकते। अकेला जब मैयत को एक कफन पहना दिया जाता है वो कफन हिफाजत करता है। बात समझ रही है? तो मुश्किल तो नहीं है। जिस मैयत को कफन पहना दिया जाए लोग हया करते हैं कि नहीं करते? उसका हया करते हैं, उसका अदब करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं। क्यों करते हैं? बज़ाहिर यूं तो हम सारे के सारे आसिम भाई ने कहा बराबर है, और बराबरियों, मसावातों, अखुव्वत का दर्स तेरे और मेरे हाकिमे वक्त के लिए नहीं है। अगर होता तो वो हमारे दस्तरखान पे बैठा होता, हमारे दुख और सुख का साजी होता और शरीक होता। गल इंज है कि नहीं? मगर ना वो हमारे दुख के शरीक, ना वो हमारे सुख के शरीक। वो आए, पैसा बनाएं, लूटें, आपके बच्चों के रोशन और मुस्तकबिल और ताबनाक मुस्तकबिल को तारीक करे और जुल्मतों के कुओं के अंदर उन्हें डालकर तुम्हारी औलाद कौम पाकिस्तान के वासियों के मुस्तकबिल और फ्यूचर को तबाह करके अपना फ्यूचर बनाकर, अपना प्रेजेंट बनाकर, अपने माजी को बेदाग करार देकर वो जा बैठे अंग्रेजों की झोली में। ये आपके और मेरे हाकिम की सूरत हाल है। वो लूट मार करके, लूट खसूट करने के बाद वो आपके अंदर रहना गवारा नहीं करते।
किस मुंह से आते हैं वो आपसे वोट मांगने के लिए, जब वो आपके दुख के साथी नहीं है, जब वो आपके सुख के साझी नहीं है, जब वो किसी तरह आपके शरीक ही नहीं है। यार कोई तो उसूल होते हैं, खानदानों, कबीलों, घरों, मोहल्लों के कुछ उसूल होते हैं। बंदा कुछ तो बाउसूल होता है। कहां है आपके वो उसूल? कहां है वो उसूल वाली किताब? क्यों भूल जाते हैं आप? जब आपने ठप्पा लगाना हो, जब आपने मोहर लगानी हो, जब आपने मोहर लगानी हो तो कहां जाती है वो उसूल वाली आपकी किताब? क्यों नहीं उसे खोलते? क्यों नहीं आप उसे पढ़ते? क्यों नहीं देखते कि इतने सालों में हमारे ऊपर जुल्म कितने हुए, सितम कितने हुए? बात मैं ये कर रहा था, मैंने पढ़ा और देखा, 7 कलए भी वो हिफाजत नहीं कर पाते जो एक कफन हिफाजत करता है। 7 कलों में लोग गैर महफूज होते हैं। तवज्जो है? क्यों? जो डाकू होता है, चोर होता है, उचक्का होता है, वो नजरें लगाए होता है, वो नकब जनी की प्लानिंग कर रहा होता है, कैसे इसको लूटना है, कैसे इसको तबाह बर्बाद करना है। तुसा कदी वेख्या कि किसी मैयत नू बंदा उठा के लैके आके जी मैं इनू उठा के लैके नहीं जाना, मैं इनू कड़ीस के लैके जाना है? बोलते क्यों नहीं हुए? जिंदों को घसीटते हो, मैयतों को कंधों पे उठाते हो, क्यों? क्यों? वही जवाब है, 7 कलए भी हिफाजत नहीं करते बंदे की इज्जत की, इस्मत की, गैरत की, खुददारी की। जो इज्जत बना देता है मोहम्मद अरबी का दिया हुआ वो कफन। हजरात, ये कफन इतना मजबूत था, इतना मजबूत ये कफन था, 7 कलों से भी ज्यादा मजबूत। 7 मुल्कों के लोग भी गुंडे और ओपाश किस्म के उचक्के मैयत की इज्जत और मैयत की नामूस और आबरू पे पहरा देते हुए हमने देखे हैं। परले दर्जे के कमीने, शराबी, कबाबी, बदकार, हमने उनको भी मैयत की इज्जत करते देखा है। मगर रोना तो यह है और इस बात पर है कि कफन पहनने के बाद जो बेटियां पहले से ज्यादा मोतबर हो जाती थी, पाकिस्तान में दफन होने के बाद वो गैर मोतबर क्यों है? कब्रिस्तान में जाने के बाद वो लोग गैर महफूज क्यों है? क्या पाकिस्तान की धरती में लोगों ने कफन की बेहुरमती करके क्या उन मैयत का और मुर्दे का गोश्त नहीं काटा? क्या मंडियों में फरोख्त नहीं हुआ? क्या होटल्स के अंदर नहीं पकता रहा? बोलिए तो सही, कुछ तो बताओ। कह दो मौलाना शाहजी झूठ बोल रहे हो। क्या वो होटल्स के अंदर खाना नहीं पका? वो हमारे कौम के बेटे थे, वो हमारा फख्र थे, हमारी इज्जत थे, हमारी आबरू थी, हमारी हमीयत थे, हमारी गैरत थे। मगर उनके कफन को चाक किया, उनको बेआबरू किया और उनकी हमीयत और गैरत को खाक के अंदर मिलाया और उनकी बोटियां की गई और उनको खाया गया। कच्चा खाया गया तो कच्चा खाया, पका के खाया, घर ले जा के खाया, कब्रिस्तान पे कब्र पे बैठ के पकाया और फिर खाया। और हमारी बेटियों कब्रों के अंदर जाकर भी गैर महफूज क्यों हैं? जिनकी चादर को भी खुदा की कसम किसी ने देखा नहीं था। उन बेटियों को दफनाने के बाद बेआबरू किया गया पाकिस्तान की सरजमीन में। यह सरजमीन तो पाकिस्तान है, मगर खुदा की कसम है सरजमीन पाक है, मगर इस पे राज करने वाला कुत्ता नापाक है।
जो राज कर रहा है। आप और मैं आंखें कब खोलेंगे? मैं चाहूं तो खुदा की कसम एक लफ्ज पे अपनी बात को घंटों में वसी कर दूं। बात खत्म कर रहा हूं, हाथ तक नहीं मैंने लगाया अपनी तकरीर को। ए मौके सजना तकरीरां दे है ही नहीं। मुझे भी 25 साल कमोबेश हो गया तकरीरें करते हुए। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने किसी तकरीर में कहा मेरी तबीयत बड़ी खराब है। लेकिन जिस कर्ब से मैं गुजरा हूं और गुजर रहा हूं वो अल्लाह जानता और मैं जानता हूं। मगर यहां खड़े होकर आपसे भीख मांगने के लिए, नबी के दीन के लिए, इस इस्लाम के लिए, निजाम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, खुदा की कसम आपके लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, ये हमारे नौजवान, ये हमारे भाई, ये हमारे बुजुर्ग मैदाने अमल में आ चुके हैं। इनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलना अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए तगोदो करना। ये कामयाब नहीं होंगे भाई अशरफ आसिम, कामयाब नहीं होंगे भाई रफीक, कामयाब नहीं होंगे। तवज्जो है, इतना याद रखना, अगर ये कामयाब हुए तो दीन कामयाब होगा। हाँ, और अगर ये जितने भी नौजवान और ये जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बाबा जी के जितने भी मतवाले हैं, दीवाने हैं, परवाने हैं, अगर ये सारे इलेक्ट होते हैं, ये कामयाब होते हैं, तो याद रखना तुम्हारा पाकिस्तान कामयाब होता है, आपकी मिल्लत कामयाब होती है, आपका मुल्क कामयाब होता है, आपका वतन कामयाब होता है, ये सरजमीन कामयाब होती है। फतह इन लोगों की नहीं है, फतह इस्लाम की है तवज्जो, फतह इस्लाम की है, फतह दीन की है, फतह शरीयत की है, फतह तरीकत की है, फतह खानकाही निजाम की है, फतह तुम्हारे मुस्तकबिल की है, फतह तुम्हारे फ्यूचर की है, प्रेजेंट की है, और रब काबा की कसम फतह तुम्हारी दुनिया की भी है, तुम्हारी आखिरत की भी है। और आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात, हो सकता है किसी के दिल में यह बात आए, मौलाना तकरीर करनी है तो मस्जिद में जाके करो। हाँ, लोग कहते हैं ओ जी मौलवियों का की काम में तकरीर करना, सियासी कंपेन करना, मौलवियों का की काम में सियासत चोना। कई बंदियां दे विजय ने चाहता यार गल तो बिल्कुल ठीक करता पे। वो अनवर मकसूद आख्या सी, उन्हें आख्या हूं मंडी सजनी है, अपने अपने पसंद दा जालिम असा आप चुनना है। असी अपनी पसंद दा बेगैरत ते कातिल ते सफाक ते दरिंदा आप चुनना हैवान, जिन्होंने प्लेट में सजा के अपनी ते अपने धियां ते पुत्रां दी इज्जत इंज सजा के उन्होंने हाथ में फड़ानी। ओ बगैर तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, लुट मार करके खा पी के हजम करके डिकार मार के दोबारा फेर खान वास्ते आ गए हो, असा तुहानू सलाम करने आ। ये बगैर तो उन्होंने सलाम करेंगे, कर चुके ने भाई साहब। लोग बिक चुके हैं, खानदानों के खानदान बिक चुके हैं, कबीलों के कबीले बिक चुके हैं, घरां के घरां बिक चुके हैं। जो थोड़ा बहुत सर उठाने वाला है वो पंचायती बेगैरतों दरिंदों सफाकों के हाथों में बिक चुका है। शनाख्ती कार्ड दे चुके हैं, इज्जत बेच चुके हैं, माल उठा चुके हैं। बावें कंजरां नूं माल जिहो जिहा भी लभे, मरियां होइयां मोइयां कुकड़ियां दा गोश्त विच पा के ते हराम दे चावल खुआ के भी असां वेख्या इन्हां सफाक दरिंदियां ने उन्हां कोलों वोट भी लिला ने ते असां हराम खा के हलाल वोट उन्हां दी झोली विच पा छड़े है। तवज्जो, मैं गल इख्तितामी कर रहा। मौलवी साहब सियासी कंपेन करना,
सियासी जलसे में आना आपकी ये आपको जचता नहीं है, ये आपके लायक नहीं है। तुसी सोने नहीं लगते, तुसी मिंबर ते मेहराब ते सोने लगते हो। मैं क्या बगैर तो जिन्नी देर तक खुदा दी इज्जत दी कसम ये सियासत मसीह दे विच रही है, पाक रही है, और जिन्नी देर तक ये सियासत मसीह दे अंदर रही है, और जिन्नी देर तक ये सियासत मस्जिद दे अंदर रही है, खुदा दी इज्जत दी कसम पाक रही है। ते तख्त ते बैन वाला आबे ज़म नालो भी पाक रहा है। अबू बकर सिद्दीक दी सियासत मस्जिद दे अंदर, फारूक आजम दी सियासत मस्जिद दे अंदर, उस्मान गनी दी सियासत मस्जिद दे अंदर, मौला हैदर कर्रार दी मस्जिद दे अंदर, मौला हसन मुजतबा दी सियासत मस्जिद के अंदर, हजरत अमीर मुआविया दी सियासत भी मस्जिद के अंदर, ते सियासत पाक रही है। इन्हां दे वड वडेरे अब्बे यजीद मसीतों कड्डी है। सियासत भी नापाक हुई है, तो सियासत करने वाला भी नापाक होया है तवज्जो नहीं मौलवी साहब, फिर भी गल्लां तुहाड़ियां सारियां सही ने, दिल नूं भी लगियां ने ते बजियां ने, गल सही करते पर, लेकिन तुहाडा काम जिहड़ा ना मसीते रहना है। मैं कि अच्छा फिर बिस्मिल्लाह करो, इत्ते मुआहदा कर लेने, गल आखिरी मुकान लगा, लिख लिखा कर लेने। असी मौलवी अपनी जगह ते टुर जाने आ, तुसी लोटे अपनी जगह ते लिख लिखा करो। आओ मैदान दे अंदर, ओ भाई आओ मैदान के अंदर, लिख लिखा करो, मर्दानी गल करो, और जने बनो। कायनात की हर एक बेगैरत को दावत फिक्र है। हम मौलवी खुदा की इज्जत की कसम मस्जिद में दोबारा चले जाएंगे। तुम लोटे भी अपनी जगह पे दोबारा चले जाओ। मैं बच्चे किसी ने पूछा यार, इन पूछ ला, चल इन पूछ लेने, लोटा कितने पिया हुंदा है? आए आए यार, फिर एक बारी कही यार, एक बारी फिर मैं पूछना, मैनू पहला पूछन दे। वो बच्चिया मैनू खड़ा होके जने खड़ा हो, वो जड़ा साडी कौम दे 70 साल 75 साल दे बाबे नू गल नहीं पता लगी, आ कितना सोहना लगी। मैं सदके जावा, तेरे तो यूनीफॉर्म ही नहीं सवेर दा लाया। उन्हें आख्या मैं पढ़ के छड़ना, ते ये जेड़ी पोजीशन च खलोता है ना बाबा, ये सिर्फ पढ़न वास्ते नहीं, हुण पढ़ान वास्ते। दस जरा बच्चा उच्ची सारी, लोटा कित्थे हुंदा है? वाशरूम के अंदर। ना यार पहली गल करना, तू पढ़ी लिखी गल कर छड़ी है। लोटे नूं की कहंदे ने इंग्लिश ताकि फिर वाशरूम के मुताबिक। वो मैं एक नूं पूछा, मैं क्या इनू लोटे नूं की कहंदे ने इंग्लिश जांदा लोटा। नहीं मैं क्या नहीं, फिर आंदा पापा जी थोड़ा मुंह इंज करके चाह दी चैनक कार पहला मुंह बनाना पैना। मैं क्या हूं पता लगे है जिन्ना बनाया उन्हां दी हालत की हो गई है। ओ खुदा की इज्जत की कसम है, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए उठो, बेदार हो जाओ, अभी वक्त है। पाकिस्तान को स्टैंड करो, मिल्लत को मजबूत करो, इस मुल्क को मजबूत करो, अपने मुस्तकबिल को मजबूत करो। खुदा का वास्ता अपने बच्चों के लिए कुछ तो सोचो यार, कुछ तो करो। और उस वक्त तक इज्जत नहीं, काका ना हो ही नहीं सकता, पुत्र जी हो ही नहीं सकता, चाचा जी, बाबा जी, भाई जी, खालू जी, ताया जी, मामा जी, फुलां जी, ओनी देर तक बच्चू हो नहीं सकता कि इज्जत लब्बे जिन्नी देर तक दीन तख्त दे उत्ते नहीं होना। नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ए जड़ी टंगा नाली करेन किंज दी हुंदी है, टंगा नाली करेन दा अगे जड़ा ओ इंज उत्ते जाके लम्मी तोन जराफे वाली,
इंज करके की लमकिया हुंदा है एक लगी पता है ते ए जेड़ा बातिल निजाम में इनू कुंडा तुहाडे अब्बे ने करना है ए बातिल निजाम दा कुंडा करन वास्ते ए कुंडे वाली करेन दे की लाना है चूना ना ला दें की लाना है आया सही जरा सही करके ठा करके लाना है ठप्पा आ ए केड़ी करें दे उत्ते जिदी इंज करके लम्मी धोन तो बाद की लटकदा पे कुंडा याद रखना कुंडा ए कुंडा बातिल निजाम नु जिन्ने 75 साल तुहाडा खून चूसिया है ओ डेंगी तो हूं आया है ओदे कोलू डरदे हो कि ए खून ना चूस लवे ते जेड़े बेगैरत एडे एडे वड्डे डिंगे ते कन टुटे है तवज्जो जेड़ा उन्होंने खून चूस के ते हड्डियां पीस के ते सफूफ ते मंजन बना छड़िया है उन्होंने बेगैरतां दे बातिल निजाम दा कुंडा करन वास्ते कुंडे वाली करेन दे उत्ते जोर दी की लाने ठप्पा